आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां हैं। वैसे तो हरियाणवी एक बोली है, लेकिन हमारे सिलेबस में हरियाणवी भाषा लिखा हुआ है, इसलिए हरियाणवी भाषा में बोलूँगा बार बार। लेकिन मैं समझा देता हूँ बोली कैसे है, क्या है, थोड़ा सा डिस्कशन करके उसके ऊपर चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको इसका जो पृष्ठभूमि है वो जाननी पड़ेगी, थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा। चलो थोड़ा कम कोशिश करूंगा फिर भी मैं। तो देखिए क्या है, कैसे ये बोली है। तो अगर आपने पहले पढ़ा है कुछ भाषा के विकास के बारे में, हरियाणवी नहीं कोई भी भाषा के बारे में, तो सबसे पहले जैसे हमें पता है कि, अगर नहीं पता तो आप देखो, संस्कृत जो है उसको सबसे पहले माना जाता है। वैसे तो काफ़ी लंबा चर्चा हम कर सकते हैं इसके ऊपर, पर एक बार हमें सिर्फ समझना है हरियाणवी की तक पहुंचना है क्या है। तो इसीलिए इस संस्कृत के ऊपर ज़्यादा विस्तृत चर्चा ना करते हुए हम साधारणतः ये मान लेते हैं कि संस्कृत जो है वो सबसे पहले थी। संस्कृति के बाद विद्वान मानते हैं कि पाली हुई, यानी पाली भाषा जो है उसका प्रयोग होने लगा। जो बौद्ध धर्म की भाषा थी, इसमें वेद हमारे वो सारे लिखे गए। इसका मोटे तौर पे समय जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और पाली का 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। और इसके बाद में है प्राकृत है, और प्राकृत का समय माना जाता है 1 ईस्वी से लेकर 500। तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो इसका माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और इसका माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। अब पूरा हट जाएगा, और इसका है 1 से लेके 500 ईस्वी, ये माना जाता है। अब देखिए क्या है, वैसे तो हम ये भी बात कर सकते हैं ईसा पूर्व क्या है, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो तो इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, पर साधारण थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 ईस्वी है, तो एक के बाद दो करते हैं हम, तीन आगे चलते हैं ऐसे। उसी प्रकार जब एक से पहले जीरो होगा और जीरो से पहले फिर एक, जिसे माइनस का एक बोलते हैं अगर मैथ के तरीके से बात करें, तो ये जो माइनस में जितना चला जाएगा जीरो से माइनस में, इसको हम बोलते हैं ईसा पूर्व। तो अगर हम 1500 ईसा पूर्व बात करें तो आज से करीब 35 साल पहले, 2000 तो जीरो के बाद से हो गए, 2021 चल रहा है तो 2000 तो हो गया, जीरो के बाद के 2001 हो गए, और जीरो से पहले 1500, तो 1500 और 2000 3500। तो ये साधारणतः यहाँ पे है। तो सबसे पहले अपना संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत जो 500 ईस्वी तक थी। वैसे भाषा के ऊपर कोई एक फॉर्मूला लागू नहीं होता कि आप एक टाइम पे इसको बंद या कर दोगे या इसको आरंभ कर दोगे, पर हम साधारणतः मान लेते हैं कि 500 ईस्वी के आसपास थे। भाषा के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि आज कोई अनाउंस करे कि आज से सारे फ्रेंच बोलेंगे, या जो है मान लीजिए इटालियन, या मान लीजिए जो भी आप और कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंच है, डेनिश की मान लीजिए है, जैसे रशिया, जैसे रूसी है। तो ऐसे नहीं कि आपको आज कह दीजिए आप बोल जाएंगे, ये एक लंबी प्रक्रिया से विकसित होती है। तो प्राकृत का 1 से 500 ईस्वी तक साधारण समय माना जाता है। अब प्राकृत के समय भाषाओं के जो है मान लीजिए आप ग्रुप आप कह सकते हैं, वर्ग कह सकते हैं, बनने लगे थे। और इसके बाद जो हम मानते हैं वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है इसका समय माना जाता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी माना जाता है इसका। अब इस समय क्या हुआ, वैसे प्राकृत के समय ये प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी, लेकिन अपभ्रंश के समय भी ये थी, तो हम अपभ्रंश से ही सीधा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अपभ्रंश के समय क्या हुआ कि 7, जिसे हम क्षेत्रीय रूप बोलते हैं, वो बने अपभ्रंश के। यानी अपभ्रंश छोटे 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 क्षेत्रों में इसके 7 रूप बने। 7 में से मैं एक दो रूप आपको बता देता हूँ प्रमुख है, जो 7 हमारे लिए याद करने जरूरी नहीं है। जैसे एक को बोलते हैं जो सबसे प्रसिद्ध है,
शौरसेनी जिसे बोलते हैं, ये सबसे प्रमुख अपभ्रंश मानी जाती है इसमें। क्यों मानी जाती है? क्योंकि जो आज हम हिंदी बोलते हैं वो भी इससे निकली है। और देखते हैं आगे। तो शौरसेनी सबसे प्रमुख है। इसके अलावा मैं नाम बता देता हूँ सिर्फ आपको, जैसे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है, खस है, ब्राचड़ है और लेंदा है, जैसे मान लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार और भी मान लीजिए अपभ्रंश के रूप है, मान लीजिए। तो अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश है, मान लीजिए अपभ्रंश का एक रूप, एक क्षेत्रीय रूप। अपभ्रंश पूरी भाषा का मान लीजिए नाम है, जो पूरे क्षेत्र में बोली जाती है, और उसका एक ऐसा हिस्सा जो विशेष प्रकार से बोला जाता है, शौरसेनी अपभ्रंश बोल देते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से फिर जो है आगे जो हम उपभाषाएं निकालते हैं, मान लीजिए, जिसमें हमने 3 निकाली अगर शौरसेनी अपभ्रंश की बात करें, तो जिसमें से एक है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, हम इसमें से मानते हैं। लेकिन हमें यहाँ हमारे काम की सिर्फ है पश्चिमी हिंदी। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, कुछ विद्वान पहाड़ी भी मानते हैं, पर हम मुख्यतः 3 एक बार लेके चलते हैं। 3 भी हमारे लिए एक बार काम की कम है, हमें पश्चिमी हिंदी पे ही बात करनी है आगे। तो जैसे ये एक भाषा थी पहले अपभ्रंश। अपभ्रंश 7 क्षेत्रीय रूपों में बंटी, जिसमें से एक क्षेत्रीय रूप का नाम है शौरसेनी अपभ्रंश। और ये शौरसेनी अपभ्रंश जो है, इसकी उपभाषाएं आप मान लीजिए, इससे जो निकली उपभाषाएं जिसे हम बोलते हैं, ये है पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा थी, पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा थी हमारी, यह है, उससे फिर बोलियां निकली। देखिए क्या फर्क है, भाषा है वो बोली जाती है, यानी जिसे हम बोल सकते हैं मुख से। बोली है वो भी बोली जाती है, क्योंकि उससे मुख से बोल देते हैं। उपभाषा एक ऐसा वर्ग है जिसे बोला नहीं जा सकता, क्योंकि एक ऐसी बोलियां जिसकी विशेषताएं एक जैसी है, उसको हम मान लीजिए उपभाषा बोलते हैं। तो एक बार के लिए पश्चिमी हिंदी देखते हैं। पश्चिमी हिंदी से फिर आगे मान लीजिए जो है बोलियां हैं इनमें। तो जैसे आप बोलियों की बात करें इसमें, तो जैसे हमारी बोली है एक खड़ी बोली, खड़ी बोली है। इसके अलावा जैसे इसमें हमारी ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है और हरियाणवी है। तो यहाँ से हरियाणवी जो है मान लीजिए हम मानते हैं इसका। अब हमारे सिलेबस में चूंकि हरियाणवी भाषा दिया हुआ है, तो हम हरियाणवी भाषा शब्द का प्रयोग करेंगे बार बार, लेकिन वैसे इसको साधारणतः बोली माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा है और हिंदी की 18 बोलियां हैं। उन 18 बोलियों में हरियाणवी का नाम हम शामिल करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश के 7 रूप बने। 7 रूपों में एक रूप है जिसका नाम है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश जो है उसके फिर आगे आगे मान लीजिए उसके उपभाग आप कह सकते हैं। उपभाषा के जो रूप है उसमें पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी, गुजराती, कुछ विद्वान पहाड़ी मानते हैं। और हमें शौरसेनी देखना है। शौरसेनी से आगे पश्चिमी हिंदी हमारे काम की है। तो पश्चिमी हिंदी में आगे जो 5 बोलियां हैं उसमें खड़ी बोली, जिसे आज हिंदी कहते हैं, खड़ी बोली को सुधार कर हिंदी बनाएगी, आप कह सकते हैं खड़ी बोली ही। खड़ी बोली में कुछ व्याकरणिक और कुछ जो शब्दगत जो है अशुद्धियों को दूर करके खड़ी बोली ढांचा जो है हमारी हिंदी का, वो खड़ी बोली से लिया गया है। और ब्रज है, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी, जिसे हमें आज पढ़ना है। तो हरियाणवी अब हम पहुंचे हैं, हरियाणवी कैसे कैसे बनी है। अब इसके बाद देखते हैं हम, जो हमारा आज का मूल जो प्रश्न है वो आरंभ होता है कि हरियाणवी भाषा का उद्भव विकास कैसे हुआ। अब हरियाणवी जो है सबसे पहले बात उठता है कहाँ बोली जाती है। तो इतना तो आपको पता होगा सभी को जो देख रहे हो आप। हरियाणवी कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में। तो हरियाणवी का क्षेत्र कौन सा है? हरियाणा का क्षेत्र जो है, हरियाणा का क्षेत्र है वो हरियाणवी का क्षेत्र है। अब हरियाणा जो प्रांत है, हरियाणा जो हरियाणा प्रांत है उसको हम वैसे 2 चीज़ों में बांट के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो उत्तर का हरियाणा है, जो उत्तर भाग है हरियाणा का, और एक जो दक्षिणी भाग है हरियाणा का, तो दक्षिण हरियाणा है। जो उत्तर हरियाणा है
वहाँ की जो हरियाणवी आप बोल रहे हैं या जहाँ जो बोले जाते हैं, बिल्कुल सरल हरियाणवी या सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। ये जो क्षेत्र है, ये हमारे जैसे मान लीजिए अम्बाला है, पंचकूला है, मान लीजिए यमुनानगर है, केयूके है, जिसे हम कुरुक्षेत्र बोलते हैं, ये सारे क्या है, उत्तर के क्षेत्र के पड़ते हैं। और यहाँ साधारणतः क्या है कि जो आसान भाषा है, आसान बोली जाती है बिल्कुल। दक्षिणी प्रांत जो है, यानी दक्षिणी हरियाणा जिसे बोलते हैं हम, वहाँ जो है, वहाँ क्या है, ठेठ हरियाणवी बोलते हैं जिसे, वो बोली जाती है यहाँ पे। तो ठेठ हरियाणवी बोली जाती है। तो ये तो एक साधारण सा समझने के लिए कि हरियाणवी का क्षेत्र कौन कौन सा है। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हरियाणवी भाषा की भी बोलियां, जो हरियाणा में अलग अलग बोलियां बोली जाती है, उनको भी हम पढ़ेंगे। उपबोलियां कह सकते हैं, कि बोली की उपबोली आप कह सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हरियाणवी है उसके नाम भी हैं अनेक। जैसे अगर हरियाणवी जो मान लीजिए है, हरियाणवी है, उसके अगर हमें नाम देखने हो और, तो जैसे मान लीजिए एक नाम आपने सभी ने सुना भी हो शायद, जिसे बोलते हैं बांगरू। बांगरू है जैसे मान लीजिए, या फिर जैसे दक्षिणी हिंदी भी बोलते हैं, दक्षिणी हिंदी तो नाम प्रचलित है नहीं वैसे, या जिसे बोलते हैं जाट्टू बोलते हैं जिसे। खड़ी बोली का कुछ क्षेत्र मिलता है, तो कुछ लोग खड़ी बोली के जो समानताएं वो भी इसके अंदर मिला लेते हैं। और भी अनेक नाम है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हरियाणवी लिखी कौन सी लिपि में जाती है, तो वो बात की जाए, तो जैसे आपको पता है कि जिस प्रकार हम हिंदी लिखते हैं, उसी तरह हम क्या लिखते हैं, हरियाणवी लिखते हैं। तो लिपि कौन सी होगी, देवनागरी में ही लिखते हैं हम हरियाणवी को। तो हम कह सकते हैं कि देवनागरी में लिखते हैं, तो लिपि देवनागरी ही मान सकते हैं हम। तो हरियाणवी जो है हरियाणा में बोली जाती है, और कैसे क्या हुआ वो हमने देखा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हरियाणवी का उद्भव और विकास। हरियाणवी क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें देखते हैं। अब जो है हरियाणवी, हमें पता है कहाँ बोली जाती है, तो हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणा जो शब्द है वो कैसे बना है, उसका ये माना जाता है हरि प्लस यान से बना माना जाता है। यहाँ हरि का जो कोशगत अर्थ हम बोल सकते हैं, यानी जो कोशगत अर्थ क्या होना चाहिए, तो यहाँ हरि का कोशगत अर्थ है जिसे हम बोल सकते हैं हरा, या हरापन लिए पीला भी बोल सकते हैं। हरापन लिए पीला है, पीला पर हरापन लिए हुए है। या जैसे हम मान लीजिए विष्णु है, विष्णु है, पीत है, इंद्र है, सूर्य है, तो ये सारे हरि के मान लीजिए प्रयोग होते हैं कोशगत अर्थ में। यान का अगर अर्थ देखें, मान लीजिए कोशगत अर्थ देखें, तो यान का अर्थ होता है जैसे सवारी है, वाहन है, गमन भी प्रयोग कर सकते हैं, अभियान है। तो ऐसे ऐसे जो यान के लिए प्रयोग होते हैं। एक साधारण कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि जो मान लीजिए शिव है, हरि का अर्थ एक मान लीजिए विष्णु से है, तो इस प्रकार शिव से भी अर्थ ले लिया जाता है। तो ये कहते हैं कि हरियाणा में, यानी हरियाणा में जो नंदी है, यानी जो वृषभ है, उसको नंदी के रूप में उसको माना जाता है, सम्मान दिया जाता है उसको। और हरि का मतलब यहाँ शिव से है, तो हरि का यान मतलब हरि जिसकी सवारी करते हैं, वृषभ यानी कि जो नंदी है, तो इसलिए यहाँ पे जो है हरियाणा इसको बोला जाता है। और एक आपने प्रचलित सुनी रखी है कि हरि का आना, कि श्री कृष्ण भगवान आए इसलिए बोलते हैं। तो ये एक दो प्रचलित थोड़ी बातें हैं, अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो कंफर्म नहीं है, पर ये माना जाता है। कुछ लोग जो है शिव को जो है हरि मानते हैं, उसका अर्थ लेते हैं, और यान का अर्थ उनके जो जो वृषभ है, नंदी जो है, उनसे लेते हैं, और इस पे इसका अर्थ निकालते हैं हरियाणा। और जो हरियाणा है, जो वो बना कैसे है, मान लीजिए तो हरि यान तो है मान लीजिए, और हरियाण से मान लीजिए बना हरियाणा, हरियाण से बना हरियाणा। और नय का क्या होता है कि जो हरियाणवी में क्या है, नय की जगह नय बोला जाता है। नय की जगह नय जो है, नय की जगह जैसे मान लीजिए पानी की जगह पानी। तो इस प्रकार और बहुत सारे शब्द आपने देखे होंगे, जैसे मान लीजिए तो वो बोले जाते हैं यहाँ पे। तो नए का नए कर देते हैं, तो यहाँ यही हुआ होगा आगे भी। तो हरियाणा था, तो हरियाणा से हमने आगे क्या कर दिया, हरियाणा वालों ने
तो हरियाणा से हरियाणा कर दिया होगा इसका, तो ये हरियाणा शब्द बना। और हरियाणा जो शब्द है, हरियाणा शब्द में अगर हम वी प्रत्यय जोड़ें, तो वी प्रत्यय जोड़ने से भाषा का नाम बना, हरियाणवी बन गया। तो इसीलिए भाषा कौन सी हुई यहाँ की, हरियाणवी भाषा हुई। प्रांत का नाम हुआ हरियाणा और भाषा हुई हरियाणवी, तो ये हमारी भाषा बनी। तो इस प्रकार हरियाणा का अर्थ पता चला। हरियाणवी भाषा कैसे हरियाणा में बोली जाती है, और भी प्रत्यय लगा तो हरियाणवी बन गया। कुछ हरियाणी भी बोलते हैं इसको, प्रत्यय लगाए बिना हरियाणी कर देते हैं, हरियाणा का हरियाणी। और इसी प्रकार जो है अलग अलग नाम इसके प्रचलित है। अब हम भाषा के विकास पढ़ चुके हैं। शौर्षणीय, ब्रंश, पश्चिमी हिंदी 5 बोलियों में से एक हरियाणवी है। अब एक दो विद्वानों के, ज़्यादा विद्वानों के मत नहीं देखते ताकि आपको रट्टा कम लगाना पड़े, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें ज़्यादा। तो एक विद्वान है जिनका नाम है डॉक्टर नरेश मिश्र नाम के विद्वान है। उन्होंने हरियाणवी को जो नाम दिया वो दिया बांगरू। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि हरियाणवी के अनेक नाम प्रचलित है। तो एक जो व्यक्ति है जिनका नाम मैंने अभी बोला, उनका नाम है जो नरेश मिश्र, डॉक्टर नरेश मिश्र, इन्होंने इनको बांगरू कहा। और वो क्या कहते हैं कि बांगरू नाम एक क्षेत्र विशेष जो ऊंची भूमि से संबंधित है उसे बांगर कहते हैं। अगर आपने किसी ने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने जरूर ये शब्द सुने होंगे, जिसे हम बांगर है, खादर है, ये शब्द है भाबर है। तो ये ऐसे शब्द जो है ज्योग्राफी में आते हैं जगह के लिए। तो ये कहते हैं कि बांगरू नाम एक क्षेत्र विशेष जो ऊंची भूमि से संबंधित उसे बांगर कहते हैं। यानी एक भूमि जो और समतल जगह से थोड़ी सी ऊंची उसे बांगर कहते हैं। और इस बांगर शब्द जो थोड़ी ऊंची भूमि के लिए प्रयोग होता है, उस शब्द के आधार पर जो शब्द बना उसे बोलते हैं बांगरू। और इसीलिए ये जो है बांगरू शब्द का प्रयोग करते हैं इस शब्द के लिए। इसी प्रकार एक व्यक्ति है जिनका नाम है डॉक्टर जयनारायण। डॉक्टर जयनारायण, इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने अनेक नाम लिए इनके लिए। इन्होंने जो है हरियाणवी को बांगरू, देसी, देसड़ी, दहलवी, दहलवी है ना दिल्ली, जो हमारी दिल्ली जिसे बोलते हैं, दिल्ली जो है दिल्ली, उससे संबंधित ऊंची बोली यानी ऊंचे क्षेत्र में बोले जाने वाले लगी। जाटू, क्योंकि जाट हरियाणा में काफी है। हरियाणवी, हरियाणी, हरियाणवी, इस प्रकार अनेक सारे जो शब्द है वो इन्होंने हरियाणवी भाषा के लिए प्रयोग करने के लिए कहा, या कहा कि ये शब्द जो है इनके समानार्थक की इस भाषा में प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार जो जयनारायण है उन्होंने ये शब्द प्रयोग किए हरियाणवी भाषा के लिए। ये सारे इन्होंने माने कि हरियाणवी भाषा के शब्द है, हरियाणवी भाषा के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। अब ये तो हुआ कि हरियाणवी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। हमने थोड़ा देखा कि एक प्रांत विशेष था तो उसे हम हरियाणा कहते हैं, और हरियाणा जो क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाने वाली जो बोली है उसमें वी प्रत्यय, हरियाणा में वी प्रत्यय लगाने के बाद जो है हरियाणवी शब्द बना। और कैसे विकसित हुई, शौर्षणीय, बृहस्पति, पश्चिमी है 5 बोलियों में हरियाणवी एक है, ये देखा। नरेश मिश्र ने देखा, क्या माना, बांगरू माना, और क्या आधार लिया ये देखा। जयनारायण मिश्र के बारे में मैंने थोड़ा सा देखा। अब हम आगे देखते हैं कि वास्तव में नाम इसका कौन से ठीक लगते हैं हमें। बांगरू ठीक है, देसी ठीक है, दहलवी ठीक है, देसरी ठीक है, ऊंची बोली, मतलब हमें क्या नाम ठीक मानना चाहिए इसका। तो देखिए यहाँ हमें हरियाणवी ही ठीक मानना चाहिए। कारण ये है कि जो जब ये क्षेत्र पंजाब के साथ मिला हुआ था तब भी यहाँ की जो बोली है उसको इस प्रकार ही मतलब कहा जाता था कुछ। और अब हरियाणा और हरियाणवी, एक राज्य है हरियाणा, उसके नाम पर उस बोली का नाम है, तो ये वैसे भी तर्कसंगत लगता है और किसी के बांगरू या इसके अलावा। तो साधारणतः अगर हम कहें कि ठीक नाम कौन सा है हरियाणवी भाषा के लिए, वैसे तो यहाँ ये बात वहीं खत्म हो जाती है। जब हम ये कह रहे हैं कि हरियाणवी भाषा के लिए ठीक नाम क्या है, तो इसका मतलब हरियाणवी भाषा के लिए नाम ढूंढ रहे हैं, तो बोल ही रहे हैं हम, हरियाणवी बोल ही रहे हैं साथ में, तो हरियाणवी ही ठीक नाम है। तो यहाँ के क्षेत्र मतलब जो हरियाणा का क्षेत्र है, तो यहाँ इस क्षेत्र की भाषा को हरियाणा की प्रमुख भाषा मानते हुए इसे हरियाणवी कहना ही तर्कसंगत है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भाषा हरियाणा की वो हरियाणवी है। अब हरियाणवी भाषा का जो विकास कैसे हुआ, उद्भव तो हो गया, चलो विकास कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ी भाषा। तो हरियाणवी लोक साहित्य के अंतर्गत जो गीत है
लोक कथाएं हैं, लोक सुभाषितों या लोक सुभाषित बोलते हैं जिसे, भजनों, सांगों या फिर भक्ति काव्य है, कहानी है, उपन्यास है, इन सारी विधाओं ने मिलकर हरियाणवी के विकास में अपना योगदान दिया। और इन सारी चीजों के लिखने से, गाने से हरियाणवी भाषा का जो शब्द भंडार है वो भी समृद्ध हुआ। जैसे मान लीजिए गीत तो आपने सुने होंगे, जो मान लीजिए होली के ऊपर भी गाए जाते हैं, दिवाली के ऊपर भी गाए जाते हैं, शादी के अंदर गाए जाते हैं, और कोई मतलब त्योहार और भी आते हैं बहुत सारे, वहाँ पे गीत गाए जाते हैं हरियाणवी के अंदर। तो उन गीतों के माध्यम से हरियाणवी भाषा का आगे बड़ी विकास हुआ। लोक कथाएं हैं हरियाणा की कुछ, जो हरियाणवी भाषा में प्रचलित है, और उन कथाओं से हरियाणवी भाषा आगे बढ़ रही है। लोक सुभाषित है। सुभाषित से अगर इसका अर्थ देखें क्या है, आप कंफ्यूज ना हो, आपको कोई बीच में समस्या ना आए, तो इसलिए बता देता हूँ। सुभाषित एक अर्थ शब्द है, इसका अर्थ है अच्छी तरह कथित या परिभाषित। तो अच्छी तरह जो कहा गया हो, तो अच्छी तरह कथित, इसको एक तो ये बोल सकते हैं। एक या इसके लिए हम दूसरा अर्थ लगा सकते हैं कि ऐसी उक्ति या कथन जो बहुत ही सुंदर या प्रिय हो। तो सुंदर और प्रिय कथन, या फिर अच्छी प्रकार से कथित, तो अच्छे प्रकार से कहा गया या परिभाषित या सुंदर और प्रिय कथन, उसको हम बोलते हैं सुभाषित। अब जैसे भजन है, तो हरियाणा में जो भजन गाए जाते हैं, तो उन भजनों के द्वारा हरियाणवी भाषा का मान लीजिए विकास हुआ। भक्ति काव्य लिखा गया हरियाणा में, कुछ कहानी है, उपन्यास है, इन सारी विधाओं ने, इन सारी जो अ, रचनाओं ने, इन सारी चीजों ने मिलकर क्या है, हरियाणवी में योगदान दिया इसके विकास में, और इसका शब्द भंडार जो हरियाणवी का इन सारी चीजों से समृद्ध हुआ। अब क्या है, और कहाँ हमें हरियाणवी भाषा के विकास के तत्व जो है, या हरियाणवी भाषा के विकास के जो पहलू है वो देखने को मिलते हैं। तो हरियाणा का जो रहन सहन है, जो मान लीजिए पहनावा है, जैसे लोग रहते हैं, मान लीजिए हरियाणा की रहन सहन, आप खान पान भी कह सकते हैं, जो हरियाणा का रहन सहन है, खान पान है। इसके अलावा जो मान लीजिए पर्व जो हरियाणा में मनाए जाते हैं, मान लीजिए, इसके अलावा जो इनमें विवाह शादी है, हास्य व्यंग है, जो विभिन्न ऋतुओं के ऊपर गीत है, वो सारी चीजों में क्या है, हरियाणवी संस्कृति हम देख सकते हैं। इन सारी चीजों में क्या है, हरियाणवी संस्कृति देख सकते। ये देखिए, ये बातें सारी आपको पता है, कोई ये नहीं है कि आपको पता नहीं, अलग बातें हैं। रहन सहन आपको पता है, आप हरियाणा में रहते हो। पर्व, विवाह, शादी, हास्य व्यंग, ये सारी बातें, जैसे आप, इन सारी बातों से आपको पता चलता है कि हरियाणवी संस्कृति में है। हर एक संस्कृति की अपनी एक अलग विशेषता है। तो इन सारी संस्कृतियों में जो हम जिस प्रकार रहते हैं, जैसे हम वाणी बोलते हैं, ये सारी चीजें मिलके हरियाणवी संस्कृति, और हरियाणवी संस्कृति के साथ हरियाणवी भाषा के विकास में योगदान दिया। इसके अलावा और चीजों को अगर हम देखें, तो जैसे मान लीजिए कुछ कथाएं हैं जो हरियाणा में प्रचलित है, मान लीजिए कथाएं हैं, जैसे मान लीजिए परियों की कथाएं हैं, देव की कथाएं हैं, साहस और पराक्रम की कथाएं हैं। हरियाणवी भाषा के विकास में इन सारी चीजों ने योगदान दिया। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन पेपर में, हमें जैसे मान लीजिए एक हमने जो है, मान लीजिए यहाँ इतना जैसे लिख दिया हमने, ये हमारा पेज है, ये बातें हमने इसके अंदर ये बता देंगे हम, पहले जो पूरी हो चुका है आगे का क्वेश्चन। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि भजन है, सुभाषित है, लोकगीत है, इन सारी ने हरियाणवी भाषा में विस्तार किया और समृद्ध बनाया। उसके बाद हम अगले जो हमारा पैराग्राफ है उसमें आरंभ करेंगे, तो हरियाणा के रहन सहन के बारे में, उनके रीति रिवाज, त्योहार, संस्कृति, उसका ये बता देंगे। फिर जो इससे आगे होगा, जो आगे होगा, उसमें हम कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम एक एक पैराग्राफ में एक एक विशेषता के बारे में कुछ बातें बताते चलेंगे। तो इससे आगे जैसे हम कथा के बारे में बात करेंगे, तो कथा में हम बता देंगे कि हरियाणा में जो परियों की कथा है, देव विषयक कथाएं हैं, साहस पराक्रम की कथाएं, ये सारी कथाओं ने हरियाणवी भाषा को समृद्ध किया, और हरियाणवी भाषा के विकास में इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाने में सहायक करती है, तो जैसे मुहावरे हैं, मान लीजिए, तो हरियाणवी भाषा में कुछ मुहावरे हैं जो चलते रहते हैं आगे। इसके अलावा जैसे कहावतें हैं, इसके अलावा जैसे मान लीजिए सूक्तियां हैं। ये सारी चीजें क्या करती है, ये एक तो रोचकता लेके आती है भाषा में, भाषा को बोरू जो मतलब रुचिकर बनाती है, आप कह सकते हैं, बोझिल नहीं, बोझिल होने से बचाती है। तो ये सारी चीजें क्या है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, सूक्तियां हैं, ये सारी चीजों ने क्या किया, हरियाणवी में रोचकता को पैदा किया। और रोचकता होगी तो भाषा के अंदर विकास होगा। अगर भाषा रोचक होगी तो सामान्य जन को पसंद आएगी, और सामान्य जन को अगर भाषा पसंद आती है तो उस भाषा वो है अपने आप उसका क्या है, विकास होता है।
रोचकता है, और ये रोचकता होने के कारण क्या हुआ, और इसको विकास मिला। तो इन सारी चीज़ों ने भी इनके विकास में योगदान दिया है। आप दो चार कवियों का या जो लेखक है उनकी चर्चा कर सकते हैं हरियाणवी में। तो एक दो नाम मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक तो है न्यादर सिंह बेचैन नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, न्यादर सिंह बेचैन। न्यादर सिंह बेचैन हुए हैं। इसके अलावा एक मट्रू लाल गोयल भी है, और इनका पूरा नाम मट्रू लाल गोयल मेरठी है। और ये दोनों जो है, मान लीजिए मैं आधा लिख देता हूँ, मेरठी, मट्रू लाल मेरठी जिनका नाम है। तो ये दोनों है, इन्होंने क्या किया है, जो आल है, छंद है, उस छंद में काफी लिखा, और इस छंद को भी प्रसिद्ध किया है, हरियाणवी भाषा को भी जो है इन्होंने इस छंद के द्वारा आगे पहुंचाने का प्रयत्न किया। तो ये दो जो मान लीजिए लेखक हैं, न्यादर सिंह बेचैन और मेरठी जो है, मान लीजिए मटरूलाल मेरठी 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 जो है, इन्होंने आल आल है छंद में लिखा है। और न्यादर सिंह बेचैन की जो है एक पंक्ति भी है। इन्होंने, न्यादर सिंह बेचैन ने लिखा है कि रहने वाला मैं झाझर का, रहने वाला मैं झाझर का, न्यादर सिंह है मेरा नाम। इन्होंने ऐसा भी कहा। आदि ये पंक्ति है न्यादर सिंह की, तो ये बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और देखें विद्वान जिन्होंने हरियाणवी में योगदान दिया, तो एक व्यक्ति है पंडित बस्तीराम। अब ये देखिए, हरियाणा में इतने प्रसिद्ध हुए कि अगर हरियाणवी भक्ति साहित्य की बात हम करें, जैसे एक तो हमारा हिंदी का भक्तिकालीन काव्य है या भक्ति साहित्य है, अगर हम हरियाणवी भक्ति की बात करें, तो जैसे हिंदी भक्ति काव्य के अंदर तुलसीदास राम भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, भक्ति में उनका नाम है, उसी प्रकार हरियाणवी भक्ति में जो है पंडित बस्ती राम को हरियाणवी भक्ति में तुलसीदास कहा जाता है। हरियाणवी भक्ति में, यानी हरियाणवी भक्ति के तुलसीदास कौन है, तो ये हैं पंडित बस्तीराम। तो इस प्रकार इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, तो आप इनकी चर्चा कर सकते हैं कि पंडित बस्तीराम जो है इतने प्रसिद्ध भक्ति काव्य के लेखक हुए, या भक्ति काव्य इन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है, इसीलिए इन्हें जो हरियाणवी भाषा में, हिंदी काव्य में जिस प्रकार तुलसीदास प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हरियाणवी काव्य में इन्हें भी तुलसीदास कहा जाता है। हरियाणवी काव्य का, हरियाणवी भक्ति में तुलसीदास का स्थान इनका है। आप ये बात यहाँ बता सकते हैं। इसके अलावा एक दो नाम और भी है, जैसे शंकर दास है, मान सिंह है। इन्होंने क्या किया है, ये जो है भजन गाते थे, तो भजन गायक मान लीजिए, या भजन लिखने में भी इनका योगदान है। तो हरियाणवी के भजन गायक के भजन गाने में जो है इन्होंने भजन गाकर हरियाणवी भाषा को विकास के स्तर पर पहुंचाया और हरियाणवी भाषा का विकास किया। इसके बाद एक परंपरा जिसके बिना हरियाणा अधूरा रह जाता है, अगर हरियाणा का चर्चा आए और सांग परंपरा की बात ना की जाए तो ये थोड़ा खालीपन लगता है। हरियाणा और सांग तो मान लीजिए कहीं भी जाके कहो आप, सांग परंपरा तो ये हरियाणा से ही जुड़ती है। और जो 13वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ कि हरियाणवी सांग परंपरा का आरंभ माना जाता है 13वीं शताब्दी में। और सबसे पहले एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था पंडित दीपचंद। सांग परंपरा आरंभ हो चुकी थी पहले, परंतु जो साहित्यिक रूप है, कौन सा रूप, साहित्य का रूप जो है, मान लीजिए जिसे हम साहित्यिक रूप बोलते हैं, वो जिस व्यक्ति ने सांग को दिया उस व्यक्ति का नाम है पंडित दीपचंद। पंडित दीपचंद ने सबसे पहले सांग को साहित्यिक रूप प्रदान किया, जिससे सांग और भी ज्यादा आगे बढ़ चुका और हरियाणवी भाषा को लेकर उन्होंने काफी कुछ किया, और सांग पूरे मतलब स्तर पर फैला। और हरियाणवी क्षेत्र में सांग को अच्छी खासी पहचान दिलाने वाले साहित्यिक रूप में है पंडित दीपचंद। और इसके बाद एक व्यक्ति जिसका नाम आपने सब ने शायद सुना होगा, अगर आप थोड़ी बहुत भी रागनियां या ऐसी सांग परंपरा के शौकीन होंगे तो जरूर सुना होगा, जिनका नाम है लक्ष्मी चंद। तो लक्ष्मी चंद हुए व्यक्ति, इन्होंने सांग परंपरा का इतना विकास किया, इतना विकास किया कि ऐसा मान लीजिए कि पूरे देश में सांग परंपरा को जो जानते हैं या पहचानते हैं,
वो पूरे देश में प्रचलित करने का जो श्रेय है वो पंडित लक्ष्मीचंद को जाता है। लक्ष्मीचंद ने सांग परंपरा को हरियाणा से उठाकर पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध कर दिया। इसके अलावा अगर हम हरियाणवी के विकास की बात करें कि कैसे और विकास में किन चीज़ों ने योगदान दिया, तो एक तो है फिल्में जिसे बोलते हैं। तो एक तो हरियाणवी फिल्में हैं जिससे हरियाणवी भाषा में थोड़ा योगदान दिया। हरियाणवी भाषा की 3-4 फिल्में आप बता सकते हैं, जैसे एक तो है मान लीजिए चंद्रावल, आपने नाम जरूर सुना होगा हरियाणवी में, और इनका नाम शायद ना सुना हो, जैसे एक लीलो चमन है। वैसे तो हरियाणवी जो सिनेमा है वो इतना ज़्यादा विकसित नहीं है, औरों की तुलना में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हरियाणवी के विकास में इन्होंने और योगदान दिया है। एक है छैल गैलियां जागी जांगी, तो छैल गैलियां जांगी है जैसे, तो चंद्रावल है, लीलो चमन है, छैल गैलियां जांगी है, और भी एक दो नाम आपको कोई अगर हरियाणवी जो फिल्में हैं उनके नाम अगर याद हो तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि इन सारी फिल्मों ने हरियाणवी के विकास में योगदान दिया है। तो इन सारी चीज़ों ने हरियाणवी के विकास में योगदान दिया। तो आप इन सारी हरियाणवी फिल्मों का और इसके अलावा और भी आपको कोई हरियाणवी फिल्म याद है तो उनका नाम आप बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्या और कहीं फिल्म में हरियाणवी रूप देखने को मिलता है। तो जो बॉलीवुड है उसमें आप 2-3 फिल्मों के नाम बता सकते हैं। जैसे एक तो फिल्म शायद आपने ना देखी हो, नाम भी शायद ना सुना हो अगर आप मूवी नहीं देखते, कई फिल्में नहीं देखते तो। एक तो है मट्रू की बिजली का मंडोला, तो इसमें हरियाणवी का अच्छा प्रयोग किया गया है। इसके अलावा ये फिल्म के नाम आपने जरूर सुने होंगे और शायद देखी भी हो, दंगल। आपने एक डायलॉग इसको सुना होगा, हमारी छोरियाँ छोरा तक कम हैगी, ये डायलॉग आपने शायद सुना हो। और ये इसी फिल्म का है जो मान लीजिए गीता बबीता आपने नाम सुने होंगे, उनके ऊपर आधारित, और इसमें हरियाणवी का हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा सुल्तान जो आई फिल्म, उसमें भी जो हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये हम क्यों फिल्में नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों तीनों फिल्मों में क्या है, हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया है। और ये जब फिल्में जो है ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं जब इनको देखते हैं तो ये क्या है, हरियाणवी भाषा के विकास में योगदान देते हैं। क्योंकि आज जो ये मान लीजिए जो संवाद या डायलॉग जो है, मान लीजिए कि हमारी छोरियाँ छोरा तो कम है कि, ये हरियाणवी में बोला गया डायलॉग आज जो मान लीजिए पूरे राष्ट्र के अंदर आज इसको बोला जा रहा है या जानते हैं, तो ये किसको जानते हैं, डायलॉग जानते हैं, लेकिन ये किस भाषा में जानते हैं, हरियाणवी में जानते हैं। तो इस प्रकार ये जो फिल्में हैं ये भी क्या है, हरियाणवी के विकास में इन्होंने योगदान दिया है। तो आप इतना बता सकते हैं योगदान, और आपको अगर एक आधी बात और याद आए तो आप लिख सकते हैं।